कांग्रेस काउंसलर्स, दो आज़ाद अरकान और एक्स ऑफिशियो रुकने पार्लियामेंट श्यामला किरण रेड्डी ने पोडियम के सामने धरना देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि 28वें वार्ड की बीआरएस काउंसलर हफीज़ फातिमा के अगवा से मुतालिक इनके अहल खाना ने एफआईआर दर्ज कराई है, लिहाजा मुकम्मल पुलिस तहकीकात के बाद ही इंतखाबात कराया जाए। एहतजाज के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने चेयरमैन इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान किया। इस दौरान म्यूनसिपल गेट पर पहुंचने वाले हफीज़ फातिमा को पुलिस ने मुख्तसर वक्त के लिए रोकने की कोशिश की, ताहम वो अंदर दाखिल हुई। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने अगवा के दावों को मुस्तरद किया और कहा कि वो अपनी मर्जी से एमएलए राजेश्वर रेड्डी के साथ ही। दूसरी जानिब एमएलए राजेश्वर रेड्डी ने बयान दिया कि काउंसलर और उनके शौहर महफूज हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक खातून मुस्लिम काउंसलर के साथ पुलिस ने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। వార్డు కౌన్సిలర్ ఎన్నికలలో ప్రజలు 13 మంది కాంగ్రెస్ సైడ్ అంటే దాంట్లో ఒక సిపిఎం, 13 మంది బీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించడం జరిగింది. 4 ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులను గెలిపించడం జరిగింది. 4 ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థుల మీద గత 4 రోజులుగా పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు విపరీతమైన ప్రజలు భయాందోళనకు గురి చేసినా గానీ ఒక 2 సభ్యులు పాండు, భాస్కర్, 2 సభ్యులు కూడా 15వ వార్డు 4వ వార్డు సభ్యులు మా పార్టీలో మద్దతు ప్రకటించి నా ఓటుతోటి పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారి ఓటుతోటి 16 అయినాయి. ఈ రోజు పొద్దున ఒక ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయింది. ఎందుకంటే మా అభ్యర్థులను కూడా రాత్రి మాయం చేయడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసిర్రు. మా అభ్యర్థుల కుటుంబ సభ్యుల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేసిర్రు. ఈ రోజు పొద్దున వాళ్ళ దాంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఒక కేసు కూడా ఫైల్ చేసిర్రు. ఇటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ఓట్లేసేది ఒక అధికారం తీసుకొస్తే వాళ్ళకి మంచి జరుగుద్దని. ఈ రోజు నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారం ఫామ్ చేస్తా అంటే నేను తప్పు పడతలేదు. అధికారంలోకి రావాలంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారం రావాలి. ఒక ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయింది. 24 గంటల సమయం అడిగినాం. వాస్తవంగా ఎఫ్ఐఆర్ వాస్తవమా అవాస్తవమా? ఒకవేళ వాస్తవం అయితే ఆ ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టింది ఆమె కుటుంబ సభ్యులే కాదా? అవన్నీ ఎంక్వైరీ చేయాలి. మా దగ్గర నుంచి కూడా ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి పోలీసులకు. ఈ ఫిర్యాదులన్నీ తేల్చిన దాకా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేయకుండా ఎన్నికల అధికారిని నేను స్వయంగా ఒక పార్లమెంట్ సభ్యునిగా ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్గా। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए जनगांव में, जहां मेयर का इंतखाब होना था, लेकिन वहां पर एक काउंसलर के हफीज़ फातिमा के अगवा की ख़बरों ने वहां पर हंगामा बर्पा कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान वहाँ पर हफीज़ा फातिमा पहुंची, लेकिन पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया, जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी हंगामा देखने को मिला। ये खबर आ रही थी कि हफीज़ा को अगवा कर लिया गया है, लेकिन ये अगवा की खबर है, उन्होंने कहा कि गलत है, इनको किसी ने भी अगवा नहीं किया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे जनगांव का, जहां से हमारे साथी मोहम्मद एजाज इस वक्त जुड़ रहे हैं। एजाज, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मेयर का इंतखाब होना था जनगांव में, लेकिन एक ड्रामाई अंदाज में पूरा दिन गुजरा, क्या रही वजह इसके पीछे? जी, यहाँ पे वजह ये रही कि कांग्रेस के एमपी जो चामला किरण कुमार रेड्डी साहब है और जो कांग्रेस के जो दीगर काउंसलर्स है, इनका इल्जाम ये है कि बीआरएस के जो 28वें वार्ड के जो काउंसलर है फातिमा जी, उनको कोई किसी ने किडनैप किया। हफीजा फातिमा को किसी ने किडनैप किया। तो इसी दौरान एमपी चामला किरण कुमार रेड्डी और जो दीगर काउंसलर्स के लीडर काउंसलर जो स्टेज के सामने वहां पे धरने पे बैठ गए कि कहते हुए ये कि इस मेयर के इलेक्शन को पोस्टपोन कर, तभी जाकर इस सूरत में इन्होंने इसको पोस्टपोन किया। एजाज, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जब वहाँ पर इंतखाब मुलतवी किया गया, कब तक मुलतवी किया गया और हफीज़ जो है वहाँ पर पहुँच गए, उसके बाद फिर इलेक्शन क्यों नहीं कराया गया? जी, वहां पे पहुंचने बावजूद भी इनका यही कहना था कि नहीं, इस पूरे चीज पे जो एफआईआर दर्ज हुआ है, जो केस दर्ज हुआ है, इसका पूरा जो है जांच हो और इस जांच के बाद ही चेयरमैन के इलेक्शन के लिए आगे बढ़े। बिल्कुल एजाज, ये एफआईआर किसकी तरफ से दर्ज की गई? क्योंकि उन्होंने तो कहा कि हफीज ने कहा कि उनका कोई अगवा नहीं किया गया, उनके शौहर ने भी ये बात कही, तो एफआईआर फिर किसने दर्ज कराई? जी, पुलिस का ये कहना, पुलिस का तो कुछ इस चीज में किसी चीज का मीडिया का जो है प्रेस मीट लगाना, ऐसा कोई किसी चीज का जो उनके तरफ से तो नहीं हुआ। अच्छा, अगला फिर चुनाव कब होगा, मेयर का इंतखाब कब होगा, क्या इस बारे में अभी तक कोई बात बताई गई है?
जी जी, अभी अभी हाँ मैसेज आया है कि आरडीओ के तरफ से कि कल 12:30 बजे ये इंतखाब फिर अमल में आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज इस तमाम जानकारी के लिए। जनगांव में आज मेयर का चुनाव होना था, लेकिन हंगामी सूरत हाल वहाँ पर देखी गई और उसके बाद अभी ऐलान किया गया कि कल दोपहर में 12:30 बजे मेयर का वहाँ पर चुनाव होगा। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का अमल आज मुकम्मल हो गया। 49वें डिवीज़न के कॉरपोरेटर उमा रानी मेयर मुंतखब हुई, जबकि 54वें डिवीज़न की कॉरपोरेटर सलमा तहसीन डिप्टी मेयर मुंतखब हुई। कांग्रेस ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत से मेयर का ओहदा हासिल किया। रायशुमारी में कांग्रेस को 34 वोट और बीजेपी को 31 वोट मिले। मेयर और डिप्टी मेयर के हक़ में 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स ने हाथ उठाकर ताईद जाहिर की। हलफबरदारी तकरीब में मेयर, डिप्टी मेयर और तमाम मुंतखब कॉरपोरेटर्स ने हलफ लिया। तकरीब में पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, एमएलए अहमद बलाला और बीजेपी के एमपी डी अरविंद के अलावा दीगर ने शिरकत की। शुक्र अदा करती हूँ। फिर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्र अदा करती हूँ जो एक हिजाबी खातून को डिप्टी मेयर बनाए हैं, और इस पर सही अच्छा से काम करने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट के स्कीमात है उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी। हम पूरी टीम, एमआईएम की पूरी टीम सब मिलकर पूरे लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए और जो भी मसाइल होंगे जो मेरे इख्तियार में होगा उस पर काम करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर निज़ामाबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मदद कर कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार को कामयाब कराया और साथ ही हमने भी डिप्टी मेयर लिया है। हमारा मकसद ये है कि हमने भी एक हिजाब पहनने वाली ख़वातीन को हमने डिप्टी मेयर बनाया ताकि वुमन 50% वुमेंस है, 50% ख़वातीन है, 50% औरतें हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि मेयर साहिबा सबको लेकर डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड देकर निज़ामाबाद को डेवलप करेंगे। निज़ामाबाद की आवाम कामारेड्डी म्यूनसिपलिटी पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने नौमुंतखब म्यूनसिपल चेयरमैन उमा रानी और काउंसलर्स के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। इन्होंने कहा कि शहर की तरक्की के लिए तमाम पार्टियों के लीडर मिलकर काम करेंगे। शब्बीर अली के मुताबिक कांग्रेस के 22 और बीआरएस के 11 काउंसलर्स की हिमायत से उमा रानी चेयरमैन मुंतखब हुई, जबकि वाइस चेयरमैन का ओहदा बीआरएस को मिला। इन्होंने ऐलान किया कि शहर की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स के तहत 300 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। इन्होंने यकीन दिलाया कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन के काम तेज़ी से जारी है और मार्च के अख्ताम तक पीने के पानी का मसला हल कर लिया जाएगा। साथ ही अंडरग्राउंड ड्रेनेज और सब स्टेशन मंसूबों पर भी जल्द काम शुरू करने की बात इन्होंने कही है। नंबर 2 పొజిషన్లో ఆఫీషియల్ సీఎం తర్వాత నా పేరు ఉంది గవర్నమెంట్ ఏరియాలో కానీ ప్రోటోకాల్లో కానీ ఎక్కడ ఒక నా మీద ఎంక్వైరీ ఒక పిటి కేస్ అంత క్లీన్ జీవితం నాది। ज़िला आसिफाबाद के कागज़ नगर म्यूनसिपल चेयरमैन का इंतखाब फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है। ZPCO के मुताबिक चेयरमैन के इंतखाब में BRS के 14 काउंसलर्स ने हिस्सा लिया। ताहम मतलूबा 16 वोटों की अक्सरियत हासिल न होने के बायस चेयरमैन का इंतखाब करने के अमल को मौखर किया गया। ज़राए का कहना है कि इंतखाबात के लिए वाज़ेह अक्सरियत ज़रूरी थी जो पूरी ना हो सकी। इसी बुनियाद पर वोटिंग को आइंदा मरहले तक टाल दिया गया। दूसरी जानिब कांग्रेस के कायद शेख दस्तगीर ने दावा किया कि अगले मरहले में चेयरमैन का ओहदा कांग्रेस को मिलेगा। ఈరోజు కాగజ్ నగర్ మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ మరియు డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎలక్షన్ ప్రత్యేక సమావేశము కోరం లేనందువల్ల రేపటికి వాయిదా పడడం జరిగింది। రేపు 12:30 మళ్ళీ ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహించబడడం జరుగుతుంది। కోరం రావాలంటే మినిమం 16 మంది సభ్యులు ఉండాలి। ఈరోజు 14 మంది హాజరయ్యారు కాబట్టి కోరం లేనందున ఈ సమావేశాన్ని నిరవధికంగా రేపటికి వాయిదేసినాం। రేపు మళ్ళా 12:30 గంటలకు ఇదే సమావేశాన్ని తిరిగి నిర్వహించబడుతుంది। వాయిదా పడ్డ సమావేశాన్ని తిరిగి నిర్వహించడం జరుగుతుంది। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कागज़ नगर, जहाँ से हमारे नुमाइंदे मुखफ़म इस वक्त फुलान के ज़रिए जुड़े। मुखफ़म, जानना चाहेंगे कि कागज़ नगर में भी आज जो इलेक्शन होने वाला था, चेयरमैन का इंतखाब होने वाला था, उसको मुलतवी कर दिया गया है,
क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे? जी, यहाँ पर आज अजीबोगरीब नज़ारा मिला बल्दिया इंतखाबात में, क्योंकि यहाँ पर इल्ज़ाम था कि मजलिस के एक एमआईएम के जो सर है यहाँ के अब्दुल मुबीन, उनके अहलिया आलिया मुबीन, उनको मतलब किडनैप कर दिया गया है बोल के। उस ताल्लुक से हैदराबाद के जो चारमीनार के एमएलए है उन्होंने जुल्फिकार अहमद साहब कागजनगर स्पेशल पहुंचे और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे। कंप्लेंट दर्ज करने के बाद सुबह सुबह ये मामला हुआ। उसके बाद दोबारा सूरत हाल ये हो गई कि एमआईएम के जो एमआईएम के जो प्रेसिडेंट है उनका फिर से पुलिस को एक वीडियो मैसेज के जरिए आया कि मैं कोई किडनैप नहीं हुआ, मैं अपनी मर्जी से वहां पर पहुंच के हूँ बोलकर ये हो गया। अभी बीआरएस के पास 11 सीट है और दो इंडिपेंडेंट है और एक एमआईएम का है। तो इस सूरत हाल में टोटल 14 लोग हो रहे थे उनके पास। तो हमारे पास जो कागजनगर बल्दिया में 16 की मेजॉरिटी से चेयरमैन मुंतखब होता है, लेकिन 16 की मेजॉरिटी ना होने की वजह से आज इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया और कल इंशाल्लाह कल दोबारा हमारा इंतखाब होगा। दूसरी जानिब कांग्रेस के पास 9 सीट्स है कागजनगर बल्दिया में और 2 इंडिपेंडेंट है, 4 बीजेपी के है। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस 2 इंडिपेंडेंट मिलाकर यहाँ पर मुखफ़म आपने जिस तरह कहा कि बीजेपी और कांग्रेस, क्या ये मुमकिन है कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ मिलकर वहां पर इस इलेक्शन में हिस्सा लें? जी बिल्कुल, इस ताल्लुक से हालात ऐसे मजबूर हो गए हैं कि इस ताल्लुक से वो लोग खुद मजबूर हो गए हैं कि बनाना जरूरी हो गया है। तो ऐसा हो सकता है, अब क्या होगा वो कल मालूम होगा इंशाल्लाह। कल कितने बजे वोटिंग होगी इसके? कल 11 बजे से जेडपीसीओ आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट के जिले के जेडपीसीओ साहब स्पेशल मुंसिफ टीवी को इंटरव्यू दिए और वो इंटरव्यू में कहा कि 11 बजे से 12:30 तक का वक्त दिया गया है। उसमें बहुमत और मेजॉरिटी बताना है, चाहे बीआरएस एमआईएम से मिलकर हो या कांग्रेस बीजेपी से मिलकर हो। यहाँ पर एक कागजनगर की अवाम एक यूनिक रिजल्ट दी, क्यों बोले तो यहाँ पर मेजॉरिटी से कोई भी किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, ना बीजेपी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना बीआरएस के पास है। लेकिन ये चारमीनार के एमएलए साहब का ये कहना है कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो 67 डिविजन्स में कॉर्पोरेटर्स और काउंसलर्स जीत कर आए, तमाम जगह कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे, सिर्फ कागजनगर में एक बीआरएस को सपोर्ट कर रहे। लेकिन ऑलरेडी जो बीआरएस के एक्स एमएलए है कोनेरू कोनप्पा साहब, ऑलरेडी उनका कहना है, उनकी और जुल्फिकार साहब चारमीनार एमएलए की बात हो गई कि अगर बीआरएस सपोर्ट नहीं करती तो वो जो आलिया मुबीन है वो जीत कर नहीं आती। तो उनका वो इल्जाम है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी जनगांव में जिस तरह से अगवा का मामला सामने आया, आपने बताया कि यहाँ पर भी इसी तरह का एक मामला पेश आया। बहरहाल कल इंतखाबात होंगे, नज़र बनाए रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।